नमस्कार दोस्तों। पूर्व के अध्याय मुस्लिम राजपूत प्रतिरोध की कड़ी में हम इस वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य हुए संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि रावल रतन सिंह जो कि सिसोदिया राजवंश या हम कहें गुहिल राजवंश से संबंधित थे, क्योंकि सिसोदिया राजवंश तो सिसोदा गांव में अवस्थित एक शाखा थी जिसका कालांतर में हम्मीर संस्थापक बने। रावल रतन सिंह जो कि 1301 से 1303 तक उन्होंने शासन किया। रावल रतन सिंह के और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य अगर विवादों की बात करें, विवादों के कारणों की बात करें, तो उसमें जहाँ तक मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम पद्मावत था, उस पुस्तक के अनुसार रावल रतन सिंह की एक अति सुंदर पत्नी पद्मनी को अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करना चाहता था। दूसरी ओर वास्तविक कारण अगर बात करें तो वास्तविक कारण चित्तौड़ की आर्थिक और सामरिक स्थिति का महत्व, क्योंकि चित्तौड़ भी गुजरात जाने वाले मार्ग पर अवस्थित था। और इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और किसी भी बड़ी शक्ति को अपने आसपास नहीं रहने देना चाहता था। ये इसका वास्तविक कारण था। अब अगर हम देखें कि अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं कारणों से 1303 में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया और चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करने के बाद छल बल से रतन सिंह को बंदी बना लिया। लेकिन रानी पद्मनी ने अपने चाचा और भतीजा, चाचा गोरा और भतीजे बादल के सहयोग से रतन सिंह को मुक्त करवा लिया। लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अंततः अगस्त 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाका हुआ, जिसमें राजपूतों ने रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया और रानी पद्मनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जौहर किया। जो राज्य का सबसे बड़ा जौहर था, यह चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी अंततः चित्तौड़ पर कब्जा करने में सफल रहा और चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद चित्तौड़ का नाम इसने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़ के इस अभियान के समय अलाउद्दीन के साथ उसका मुख्य इतिहासकार अमीर खुसरो साथ में था और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर एक कत्लेआम मचाया। उस कत्लेआम के बारे में अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खुजाइनुल फुतूह में विवरण दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को पराजित करके चित्तौड़ पर कब्जा किया। इसी घटनाक्रम के संदर्भ में हम पद्मनी के बारे में, जो हमें मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में उल्लेख मिलता है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होना आवश्यक है। कुछ तथ्य उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पद्मनी जो कि सिंगल देश की राजकुमारी थी, इनके माता पिता गंधर्वसेन और चंपावती थे और यह अति सुंदरी थी। इनका विवाह रावल रतन सिंह के साथ हुआ और रावल रतन सिंह को पद्मावती के बारे में या पद्मनी के बारे में जानकारी एक हीरामन तोता द्वारा मिलती है। जबकि दूसरी ओर रानी पद्मनी के सौंदर्य के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को जानकारी राघव चेतन द्वारा मिलती है। पद्मनी ने अपने चाचा और भतीजा जो कि गोरा और बादल थे, जिनके सहयोग से एक बार युद्ध में अपार शौर्य दिखाते हुए अलाउद्दीन खिलजी के शिविर से रतन सिंह को मुक्त करवाया और पद्मनी अपने शौर्य के लिए न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में विख्यात है। दूसरी ओर रानी पद्मनी की घटनाक्रम के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि संभवतः ये बहुत ज़्यादा सही नहीं हो, लेकिन कुछ पुरातात्विक स्रोत जैसे मेवाड़ के किले में पद्मनी महल, पद्मनी तालाब और वह तालाब जिसमें रानी पद्मनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जौहर किया, वो आज भी मौजूद है, जो कि कहीं ना कहीं रानी पद्मनी की वास्तविकता की ओर इंगित करते हैं। लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि चूंकि जायसी द्वारा पद्मावत नामक पुस्तक शेरशाह सूरी के शासनकाल में लगभग 17वीं शताब्दी में लिखी गई, इसलिए इसमें बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हों, पर फिर भी हम पद्मनी की सत्यता से इनकार नहीं कर सकते। पद्मनी की सुंदरता और शौर्य और चालाकी अपने आप में उनको एक महत्वपूर्ण शासिका के रूप में स्थापित करती है, जो रतन सिंह के साथ साथ हमें अपने बलिदान के लिए चित्तौड़ के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद की जाएंगी। धन्यवाद।